This is School to You YouTube channel. Update for students and teachers. Please like and subscribe. कक्षा 10वीं विषय हिंदी द्वितीय सत्र में दूसरा पाठ कलाकार। इसमें प्रश्न पूछा गया है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, यानी हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए। नंबर 1, संजाल पूर्ण कीजिए। इसका अर्थ होता है खाका मुकम्मल कीजिए। पिंक बॉक्स में लिखा हुआ है, साधु के रूप में बहुरूपिया ऐसा था। साधु के रूप में बहुरूपिया कैसा था? 4 बॉक्स में हमें 4 बातें लिखनी है। तो नंबर 1, सिर पर जटाएं थी, कमर में लंगोटी, शरीर पर भस्म और माथे पर त्रिपुंड था। इस तरह का वो बहुरूपिया था साधु की भेष में। प्रश्न क्रमांक 2, परिणाम लिखे। परिणाम का अर्थ होता है असर, यानी असर लिखिए। क्रमांक 1, बीमार सेठानी पर धुनी की चुटकी भर राख का। बीमार सेठानी पर चुटकी भर धुनी का असर क्या हुआ था? धीरे धीरे सेठानी की तबीयत सुधरने लगी। क्रमांक 2, बहुरूपिये की वास्तविकता जानने के उपरांत सेठ जी की स्थिति। बहुरूपिये की हकीकत जानने के बाद सेठ जी की हालत क्या हुई थी? उत्तर, सेठ आश्चर्यचकित रह गया, उसे बहुरूपिया की बात पर विश्वास नहीं आया। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित विधान सही करके लिखिए। इसका अर्थ होता है दर्ज झेल जुमले सही करके लिखिए। यहाँ जुमले दिए हुए हैं जो गलत है, लेकिन उसको हमें सही करना है। विधान क्रमांक 1, बहुरूपिये हूबहू उसी तरह का व्यवहार करके प्राय लोगों को भ्रम में नहीं डालते थे। सही जुमला क्या होगा? नहीं हट जाएगा। बहुरूपिया हूबहू उसी तरह का व्यवहार करके प्राय लोगों को भ्रम में डाल देते थे। विधान क्रमांक 2, एक बार सेठ जी बीमार हो गए। सही जुमला क्या होगा? एक बार सेठानी बीमार हो गई। विधान क्रमांक 3, सेठानी कभी कभी आने लगी। सही विधान है सेठानी रोज आने लगी। विधान क्रमांक 4, साधु ने झगड़ा करके सेठ को लौटा दिया। सही विधान यह है साधु ने समझा बुझा कर सेठ को लौटा दिया। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 है, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए, यानी तरतीबी खाका मुकम्मल कीजिए। पहले ऑलरेडी दिया हुआ है, सेठ साधु के पास ये चीज़ें लेकर आया। कौन कौन सी चीज़ें लेकर आया, हमको ये कंप्लीट करना है जो आपको दिया जा रहा है। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। इसका अर्थ ये होता है कि मंदरजा झेल जुमलों को तरतीब के साथ लिखिए। तो यहाँ पर जवाब दिया जा रहा है, आपको उस हिसाब से जुमले लिखना है उत्तर डाल के। प्रश्न क्रमांक 6, इन क्रुदंत शब्दों की मूल क्रियाएं लिखिए। तद्धित और क्रुदंत ये ग्रामर और व्याकरण का भाग है, इसे हम बाद में समझना होगा। नंबर 1, झुकाव, तो इसका मूल क्रिया होगा झुकना। सोच, सोचना। बनावट, बनाना। लगाव, लगना।
प्रश्न क्रमांक 7, कला के प्रति ईमानदारी ही सच्चे कलाकार की पहचान है। इस सुवचन पर अपने विचार लिखिए। इसका अर्थ होता है कि अपने आर्ट के लिए अपनी ईमानदारी अच्छे कलाकार की निशानी है। इस कॉल पर अपने ख्याल को लिखिए। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, जो आपको दिया जा रहा है उसको श्रुत लेखन यानी खुशखत अंदाज में अपने नोटबुक में लिखिए। अभिव्यक्ति यानी इजहार ख्याल, इसमें एक प्रश्न पूछा हुआ है। सहयोग से कठिन कार्य की पूर्ति होती है। विषय पर अपने विचार शब्दांकित कीजिए। इस प्रश्न का अर्थ होता है कि सहायता से मुश्किल काम भी पूरे होते हैं। इस मजमून पर अपने ख्याल को लिखिए। उत्तर, सहयोग का अर्थ है दो या अधिक व्यक्ति या संस्थाओं का मिलकर काम करना। ये समान लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में उठाया गया एक कदम है। बिना सहयोग कोई भी समाज या देश सुचारू रूप में नहीं चलाया जा सकता। इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं। कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना ही समृद्ध हो, बुद्धिमान हो, अकेले अपने सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सहयोग की आवश्यकता होती है। सहयोग लोगों में आत्मविश्वास उत्पन्न करता है। ये वीरता और बलिदान के कार्यों को बढ़ावा देता है। सहयोग व्यक्ति और समाज दोनों ही रूपों में प्रेरणा और प्रोत्साहन देता है। सहयोग से प्राप्त होने वाले शानदार उदाहरण और संदेश देती है। चींटियाँ और मधुमक्खियाँ ये मिलजुल कर कठिन से कठिन काम भी आसानी से कर लेती है। सहयोग के बल पर ही मजदूर अपने हितों की रक्षा कर पाते हैं। प्राकृतिक आपदा के समय सहयोग के कारण ही लोग बड़े से बड़े साहसी कार्य कर जाते हैं। भाषा बिंदु में पाठ में प्रयुक्त 3 क्रिया विशेषण अव्यय और संबंध सूचक अव्यय ढूंढकर उनका स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसका अर्थ यह होता है कि सबक में 3 क्रिया विशेषण और 3 संबंध सूचक अव्यय, ये 2 अव्यय 3 अव्यय हमको बनाना है और उसको जुमलों में इस्तेमाल करना है, जो आपको यहाँ दिया जा रहा है। खुशखत अंदाज में अपने नोटबुक में आप लिखिए।